मेरा खातिर कुछ मैं ना बस रज कुंवारी समोगा की भरते हैगी तेरा गो ऑन बड़ी की बटवारी। दोस्तों, अंजलि आपका इंतज़ार कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व पेपरों को आप सॉल्व करें, नहीं पढ़ने की कोशिश ना करो, जितना हो सके रिवीजन करो, जिससे जो क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। तो दोस्तों, ये हमारे पुलिस पटवारी भर्ती परीक्षा का 13वां मॉडल पेपर है और आप लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट के जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चनों को बांटा गया है। कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा गया और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इकट्ठा किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, जो अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था कितनी नावों में कितनी बार के लिए। किसके लिए? कितनी नावों में कितनी बार के लिए। दोस्तों, यहाँ पे हम फटाफट एमसीक्यू देखेंगे, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लो कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे, उनको सुमित्रा नंदन पंत को मिला था किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। जो यामा के लिए दोस्तों, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था महादेवी वर्मा को। अगर पूछा जाए कि महादेवी वर्मा को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? उर्वशी के लिए दोस्तों दिया गया था दिनकर जी को। किसको? दिनकर को। ठीक है, कितनी नावों में कितनों के लिए? अज्ञेय, चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत, यामा, महादेवी वर्मा, उर्वशी, दिनकर। अगला क्वेश्चन, बघेली बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? दोस्तों, जो बघेली बोली है वो हिंदी उपभाषा की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से बोलियां हैं, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। याद रखना, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, मेंढकी को जुकाम होना का अर्थ है? दोस्तों, जो मेंढकी को जुकाम होना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है इसमें? तो दोस्तों, वो है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। याद रखना, मेंढकी को जुकाम होना मतलब बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। अगला क्वेश्चन, जहां किसी कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों, जहाँ किसी कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है दोस्तों, वहाँ पे जो अलंकार होता है वो अलंकार कहलाता है विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन, बखूबी में कौन सा समास है? दोस्तों, जो बखूबी में जो समास है वो कौन सा है दोस्तों? अव्ययी भाव समास। बखूबी में याद रखना कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FRI की नई निदेशक बनी है या नई निदेशक नियुक्त किया गया है? किसे दोस्तों हाल ही में FRI की क्या किया गया है? नई निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो डॉक्टर रेणु सिंह को किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? दोस्तों, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में ड्रग्स फ्री देवभूमि का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है दोस्तों 2025 तक, कि 2025 तक उत्तराखंड को क्या किया जाएगा? ड्रग्स फ्री किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है? दोस्तों, जो भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का जो पहला राज्य है दोस्तों वो कौन है? उत्तराखंड। कौन है? ऑप्शन बी उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? दोस्तों, जो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनकी मेजबानी कौन देश करेगा? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करेगा। और ऑस्ट्रेलिया का भी जो विक्टोरिया राज्य है, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य क्या करेगा दोस्तों? अगर राज्य पूछे तो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया राज्य है वो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का प्रथम राज्य बना? दोस्तों, जो ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का जो प्रथम राज्य बना वो बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। और 11 जून 2022 को इसने क्या की? ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुंगेरी लाल के हसीन सपने उपन्यास के लेखक हैं? दोस्तों, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने उपन्यास हैं उसके लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी जी हैं। ठीक है, कौन है? मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश के कुल देवता थे? तो दोस्तों, जो पौरव वंश है जिसे पर्वताकार वंश भी कहा जाता है, तालेश्वर ताम्रपत्र से जिसकी जानकारी प्राप्त होती है, उसके जो कुल देवता थे वो वृणेश्वर स्वामी थे। कौन थे? वृणेश्वर स्वामी। अगला क्वेश्चन,
कत्यूरी वंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जो कत्यूरी वंश में सर्वाधिक जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो ललित सूर्यदेव के प्राप्त हुए हैं। किसके? ललित सूर्यदेव के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो भुवनेश्वरी पीठ के नाम से निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो वो चंद्रबदनी को जाना जाता है। और अगर पूछा जाए कि चंद्रबदनी का नाम भुवनेश्वरी पीठ किसमें कहा गया है, तो दोस्तों स्कंद पुराण में कहा गया है। किसमें? स्कंद पुराण में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है वो आपके स्थित है टिहरी में। कहाँ पे? टिहरी में। और प्रॉपर पूछे नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है और 2011 से यहाँ पे क्या की जाती है? पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, खरारी घाटी पौड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पहली चीज कि जो खरारी घाटी कहाँ स्थित है, तो पौड़ी जनपद में स्थित है। और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी किसके लिए? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों सूर्य ग्रहण, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो उसमें जो सूर्य का भाग दिखाई देता है वो भाग कहलाता है किरीट भाग। कौन सा कहलाता है? किरीट भाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो लोकटक झील है वो आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। और इस लोकटक झील से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है विश्व का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता नेशनल पार्क किस झील में स्थित है? तो दोस्तों वो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और इसका नाम क्या है? तो केबिल लामजाओ है। ठीक है, जो केबिल लामजाओ विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। दोस्तों जो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कहाँ पे आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, वीडियो को तो लाइक कर ही लो क्योंकि फ्री का लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो गढ़वाल ये हितकारिणी सभा की स्थापना थी वो 1901 में की गई थी। और किसने की थी? तो तारादत्त गैरोला ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो उत्यासु बांध परियोजना है वो आपकी स्थित है अलकनंदा नदी पर। किस पर? अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, जागर महाविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? दोस्तों जो जागर महाविद्यालय की स्थापना थी वो श्रीनगर गढ़वाल में की गई थी। और किसने की थी? तो दोस्तों जयानंद भारती जी के द्वारा क्या की गई थी? इस जागर महाविद्यालय की स्थापना श्रीनगर गढ़वाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित क्षेत्र है वो आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। किसमें? हरिद्वार जनपद में। ऑप्शन ए स्थित है। अगला क्वेश्चन, ताराकुंड झील किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो ताराकुंड झील है वो आपके स्थित है पौड़ी जनपद में, या ताराकुंड ताल भी बोला जा सकता है। कहाँ पे स्थित है? तो पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा था? तो दोस्तों जो रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था वो विलियम डोगलस ने कहा था। किसने कहा था? विलियम डोगलस ने। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों सारे सब्जेक्टों को जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को बांटा गया है। दोस्तों जो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? तो दोस्तों वो पारित हुआ था 1948 में। कब हुआ था? ऑप्शन बी 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है? दोस्तों भारत का वो कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो पूर्णतः स्वदेशी है या स्वदेशी निर्मित है? तो दोस्तों वो है कलपक्कम। ठीक है, कौन है? कलपक्कम क्या है? वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो स्वदेशी निर्मित है। और अगर पूछा जाए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। और यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने कब की थी, तो दोस्तों जो यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस मनाने की जो घोषणा की थी वो 1965 में की थी। यानी 1965 से 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का गांधी कहलाता है, तो दोस्तों जो कुमाऊं का गांधी किसको कहा जाता है? तो देवकी नंदन ठाकुर को, या क्या कहा जाता है? कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित, क्या बोल रहा है ये कि जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र उसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 2005 में की गई थी। और दोस्तों जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वो आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। कहाँ पे? हरिद्वार में। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना झिलमिल ताल कहाँ स्थित है। ठीक है, झिलमिल ताल कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस चंद शासक ने शुरू की थी? दोस्तों उसकी शुरुआत की थी बालो कल्याण चंद ने। अब दोस्तों कुछ किताबों में इसका आंसर बालो कल्याण चंद दे रखा है, कुछ किताबों में इसका आंसर सोमचंद दे रखा है। बाकी आयोग या यूपीएससी क्या मानता है वो पता नहीं। ठीक है, लेकिन दोनों आंसर बता दिए, बालो कल्याण चंद और सोमचंद दोनों के दोनों दे रखे हैं अलग अलग बुकों में। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर में शाही बाग का निर्माण किस परमार शासक ने किया था? तो दोस्तों श्रीनगर में जो शाही बाग का निर्माण किया था वो श्याम शाह ने किया था। किसने किया था? श्याम शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन, दानवीर कर्ण की उपमा मोला राम ने किस गोरखा को दी थी? तो दोस्तों जो दानवीर कर्ण की क्या दी थी? उपमा दी थी मोला राम ने, दोस्तों वो दी थी रणजोड़ सिंह थापा को। किसको दी थी? रणजोड़ सिंह थापा को। और अगर पूछा जाए रणजोड़ सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपमा किसने दी थी, तो आंसर निकल के आएगा मोला राम ने दी थी। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट पारित के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों जिस टाइम पे रोलेट एक्ट पास हुआ था उस टाइम पे जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और रोलेट एक्ट पास कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दल कर देना, दाल हो रखा। दल बदल विधेयक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों जो दल बदल विधेयक कानून है वो संबंधित है आपके संविधान संशोधन 52 से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है उसके जो चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। ऑप्शन बी, कितने सप्ताह का? 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, घराटों पर किस अंग्रेज कमिश्नर ने कर लगाया था? दोस्तों यानी घराटों पर कर लगाने वाला अंग्रेज कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल था। कौन था? ट्रेल था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जगह हुआ था? दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा में हुआ था प्रथम अधिवेशन। और कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रजाबंधु समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? दोस्तों जो प्रजाबंधु समाचार पत्र का संपादन था वो जयदत्त बेला ने किया था। किसने? ऑप्शन बी, जयदत्त बेला ने किया था। और कब किया था? तो 1947-48 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों जो पशुलोक आश्रम की स्थापना थी वो किसने की थी? तो मीरा बहन ने की थी। और अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो तो मीरा बहन का मूल नाम क्या था? मीरा बहन का मूल नाम क्या था? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि मीरा बहन का मूल नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? दोस्तों जो जूनागढ़ शिलालेख संबंधित है वो संबंधित है रुद्रदामन से संबंधित है। और दोस्तों जो रुद्रदामन था वो किस वंश का राजा था? तो शकों का एक प्रतापी राजा था रुद्रदामन। और अगर पूछा जाए कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख किस भाषा का? संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख है जो रुद्रदामन का है। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की संस्थापक था। दोस्तों यानी पूछा जा सकता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, और सिकंदर लोदी ही वो शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गए था। आगरा की स्थापना की और अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले गए था। अगला क्वेश्चन, 1000 गायों को दान देने वाला चंद शासक कौन था? तो दोस्तों वो चंद शासक था जिसने 1000 गायों का दान किया था वो था जगत चंद। कौन था? ऑप्शन डी, जगत चंद। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ
केदार खंड में क्षीर धारा किसे कहा गया है? तो दोस्तों केदार खंड में पूछा जा सकता है, केदार खंड में किस नदी को क्षीर धारा के नाम से पुकारा गया है? तो दोस्तों वो पुकारा गया है मंदाकिनी नदी को। या पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी नदी को क्षीर धारा किस में कहा गया है? तो केदार खंड में कहा गया, जो मंदराचल श्रेणी केदारनाथ से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जो कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो 1867 में हुई थी। ऑप्शन बी, कब हुई थी? 1867 में। अगला क्वेश्चन, थारू लोग वनों में आखेट करने को कहते हैं। दोस्तों जो थारू जनजाति के लोग होते हैं वो जो वनों में शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे वे खाबर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऑप्शन ए, खाबर के खाबर। या पूछा जाए खाबर क्या है? तो थारू लोगों द्वारा वनों में आखेट की एक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, इति धन आदि में कौन सी संधि है? दोस्तों इति धन आदि में क्या होगा? इत्यादि बन जाएगा, और इत्यादि में जो संधि होगा, इति धन आदि इत्यादि, और इसमें जो संधि होगी कौन सी होगी दोस्तों? यण संधि होगी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जो काम आ रखा है दोस्तों, जो कम खर्चा करता है, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों यानी जो कम खर्चा करता है उसके लिए क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वो होगा मितव्ययी। कौन होगा? मितव्ययी उसके लिए प्रयोग होगा। जो कम खर्च करता है वो क्या है? मितव्ययी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों इनमें से वो कौन सा शब्द है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो गणदीप क्या है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। जबकि अगर पुरंदर, शक्र, मध्वा, दोस्तों ये शब्द जो हैं ये क्या हैं? इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, अलभ्य का विलोम शब्द है। दोस्तों जो अलभ्य का विलोम शब्द है वो है सुलभ। क्या है? ऑप्शन डी, अलभ्य का विलोम शब्द दोस्तों क्या है? सुलभ है। तो दोस्तों अगर जो यहाँ तक पहुँचा मुझे जरूर बताना 50 में से उसके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपको प्रत्येक दिन एक नया मॉडल पेपर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा।